हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेज चल रही है। इसमें दोस्तों आज अपने 24 जुलाई 2021 का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम करेंगे। इसमें दोस्तों अब आपको टेस्ट लगाने शुरू करने चाहिए, सारे के सारे टेस्ट कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि आपका एनटीपीसी सीवीटी 1 का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो आपने सिलेबस कर लिया होगा, तो अब इन टेस्ट को ज़रूर लगाएं दोस्तों, क्योंकि अगर आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको सीवीटी 1 प्लेलिस्ट, सीवीटी 2 की और आरपीएफ एसआई की प्लेलिस्ट मिलेगी, और इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ये यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूँ इसमें, वहाँ से आप सवालों को वापस प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों पहले सवाल पे। राधा ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची। यदि उसने उस घड़ी को 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, आपने चीज पढ़ी है, 100 रुपये अगर क्रय मूल्य है ना, 100%, 10% हानि का मतलब इसने 90% में बेचा, SP1। अब ये कह रहा है कि अगर 120 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है, तो SP2 होगा। ये बोल रहा है कि 10% का लाभ होता तो 110 हो जाता विक्रय मूल्य। यहां से देखो कितने का गैप है। आप बोलो सर 20% का। 20% अधिक, यहाँ पे कितना, 120 रुपये अधिक, तो 100% की वैल्यू मतलब कितने गुना दोस्तों, देखो 5 गुना। तो यहाँ भी 5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 600 रुपये। तो आंसर आ गया आपका CP 600। नेक्स्ट, ये दोस्तों एलजेब्रा का सवाल है। आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे दोस्तों, इनको नोट कर लेना ताकि आपका सवाल जल्दी सॉल्व हो पाए। दोस्तों, अब आपके पास देखो ये माइनस वाला है। आपने A² माइनस B² पढ़ा होगा। क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B। पावर देखो दो दो है तो एक एक होगी। A की पावर 4 B की पावर 4 हो, A² प्लस B² और A² माइनस B² बन जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 2 प्लस √5, ये A है और ये B, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस √5 इसका होल स्क्वायर। देखो A² प्लस B², यहाँ क्या आएगा, A² माइनस B², तो ये B² हो गया। अब दोस्तों, अगर आपने जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं, ये फॉर्मूले याद है तो आपका सवाल जल्दी होगा। देखो A प्लस B का होल स्क्वायर और A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस हो तो सॉल्यूशन क्या होता है, 2 इंटू A² प्लस B²। ये देखो A प्लस B और A² प्लस B², इसको सोल्व करेंगे तो 2 फॉर्मूले का, A कितना है, ये रहा, B ये रहा, A ये रहा, B ये रहा। A का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस B का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5। समझ में आई, ये पार्ट सोल्व हो गया बस। अब ये दोस्तों माइनस है, तो माइनस में क्या आता है, 4A और B होता है। अब देखो 4AB आ गया, तो 9 दूनी 18, 18 चौके 72 दूना 144 √5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनको नोट कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट,
250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल दोस्तों 250 मीटर रेलगाड़ी लंबी है, 10 सेकंड में पार करती है। मीटर प्रति सेकंड में आ गई चाल इसकी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0, 5 से काटोगे 5 बार, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। नेक्स्ट, ट्यूमर कोशिकाओं की संख्या में 5% प्रति सेकंड की दर से निरंतर वृद्धि होती है। यदि कोशिकाओं की वर्तमान संख्या 400 है तो 2 सेकंड बाद इनकी संख्या कितनी होगी? दोस्तों ये 1 सेकंड, ये दूसरा सेकंड। आप इसको ऐसे ही मान सकते हो, ये पहले साल में, ये दूसरे साल में, मतलब यहां से लेके यहां तक 2 साल हो गया। 5% दर है तो 1/20, 20 से कितनी होगी? 21 होगी। 1 साल में, 2 साल में स्क्वायर कर देंगे तो ये 400 और ये 441। ये देखो 400 की वैल्यू 400 दी है, देखो 400 थी, है ना, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 441 हो जाएगी। आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों a/b की पावर मान लो m दे दिया, है ना, बराबर दे दिया b/a की पावर n दे दिया। इनको दोस्तों आधार समान बना लीजिए। जैसे आपको बोल दिया x की पावर m बराबर है x की पावर किसके? n। तो आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होती है। इसको दोस्तों पलट दो, a/b करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 2/3 की पावर दोस्तों x + 1 बराबर, ये 3/2 को 2/3 कर लो, आधार समान हो जाएगा। तो ये x - 1 है तो माइनस ये x - 1 हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव था, x - 1 पॉजिटिव था, माइनस कर दिया। ये आधार समान है तो घातें बराबर होगी। x + 1 बराबर माइनस का x प्लस का 1, ये इधर जाके 2x बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। आंसर हो गया 0। नेक्स्ट, tan 15 डिग्री का मान दोस्तों डायरेक्ट याद रखना चाहिए, 2 - √3। बाकी दोस्तों tan आपने देखो पढ़ा होगा, sin 15 डिग्री कितना होता है? आप बोलोगे सर √3 - 1/2√2। उसके बाद किसका बताऊं? sin 75 का मान कितना होता है दोस्तों? √3 + 1/2√2 होता है। उसके बाद दोस्तों tan 15 डिग्री का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा √3 - 1/√3 + 1, है ना। ये देखो दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दोस्तों cos 15 डिग्री का मान भी होता है और ये साइन कितने का? सॉरी साइन तो है ही, cos 75 डिग्री बोल सकते हो इसको आप। समझ में आई ना बात? तो इस प्रकार इनको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? साइन 15/cos 15, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और tan 75 का मान निकालना होगा तो क्या करोगे दोस्तों? तो साइन 75 ये रहा और cos 75 ये रहा, तो ये कितना आ जाएगा? √3 + 1/√3 - 1 हो जाएगा। इसका उल्टा इनको दोस्तों देखो बता देता हूँ, गुणा कर लेना। इसका अपोजिट देखो √3 - 1/√3 - 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा। यहाँ भी √3 + 1/√3 - 1, सॉरी +1, है ना। 15 का निकालना है, इसका करवा देता हूँ, इसका खुद कर लेना। ये a - b का होल स्क्वायर 3 + 1 - 2/√3 डिवाइड बाई a + b, a - b 3 - 1 आएगा। तो ये तो हो गया 4 - 2/√3 बटे में 2 कॉमन लेके काट दो तो 2 - √3 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपको मैंने डायरेक्ट बताया था। नेक्स्ट, एक ड्रेस बेचकर ईशान 10% प्रॉफिट कमाता है। यदि वह इसे 150 रुपये कम में बेचता तो 5% की हानि होती। दोस्तों 100% इसका सीपी था, 10% लाभ कमाया मतलब 110 में बेचा। अगर 150 कम में बेचता इससे
तो 5% हानि होती, मतलब 95% में बेचता। ये कितना कम बेचेगा 110 से, आप बोलो उसे 150 रुपये। परसेंटेज में कितना, 15%, तो 15 की वैल्यू 150। 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, ये 10 गुना, इसको भी 10 गुना कर दो, 1000 आ जाएगी। आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। ऊपर देखो 2, 4 और एक 5 अंक छोड़ के डेसिमल है, और नीचे दोस्तों 4 अंक छोड़ के। इसका मतलब ऊपर ज्यादा है तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल बचेगा ऊपर। अब इनको 3 इंटू 5 इंटू 15, नीचे 225, क्योंकि डेसिमल की काउंटिंग कर रखी है आपने। 3 5 15 और 15 का स्क्वायर 225 कट गया, 1/1 आंसर। ऊपर 1 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो, 0.1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये सवाल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर इस प्रकार करोगे आप पूरा तो ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। आप इसमें जैसे 2 3 4 5 6 है ना, इन संख्याओं को ले लिया, इसका माध्य ये x बार माध्य है, ये निकालिए। x बार कितना आएगा दोस्तों, आप बोलोगे सर x बार आएगा 2 3 5 9 14 20, तो 20 बटे कितना 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 संख्या है, माध्य आ गया 4। अब दोस्तों आप अगर इन संख्याओं का xi का मतलब ये xi है, x1 x2 x3 x4 x5, इनसे अगर माध्य का डिफरेंस करोगे, आपने लिखा 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहां से xi माइनस x बार करोगे आप, ये xi है। माध्य निकाल लिया आपने कितना 4, 4 से अंतर करोगे, 2 में से 4 गया -2, 3 में से 4 जाएंगे -1, 4 में से 4 गया 0, फिर 5 में से 4 गया 1, 6 में से गया 2। इनको ऐड करोगे ना आप तो देखो -3 और +3, तो आएगा कितना 0। इसका दोस्तों बराबर में लिखना था 0, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये ऑप्शन था। इसका मतलब हुआ कि आप सभी संख्याओं के माध्य और संख्याओं का अगर विचलन करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका दोस्तों कुछ नहीं लगा, स्क्वायर रूट है, 4 अंक छोड़ के डेसिमल है, 11 का 121 का वर्गमूल 11 आएगा। 1 2 3 4 अंक छोड़ के डेसिमल है, तो रूट के बाहर 2 ही अंक के रहेगा डेसिमल। ये क्यूब रूट करना है, 1 2 3, तो 8 का क्यूब रूट 2, 1 अंक छोड़ के डेसिमल बचेगा, ऐड कर दो तो 0.20, तो कितना आ गया 31। इसका मतलब आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इनका दोस्तों माध्य 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया, 1 और 3 4, 9 16, 16 और 9 25, बराबर देखो 6 माध्य है, संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, 5 6 30 हो गया टोटल, तो ये 30 इधर जाके घटेगा, तो 5x बराबर 5, x बराबर 1। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखो, बिंदु 1 5 से होकर गुजरने वाली और रेखा x माइनस वाई के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करें। दोस्तों इसके लिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए। देखो, कोई भी रेखा दोस्तों ये जा रही है, इस रेखा का समीकरण मान लो आपने लिखा x माइनस वाई बराबर 5, कहता है इस रेखा के लंबवत, देखो ये रेखा इसके लंबवत ये रेखा है, इस रेखा का इक्वेशन आपको पूछा है, कहता है ये रेखा यहाँ बिंदु दी है a, b से गुजरती है, जो आपको दे रखा है बिंदु, समझ गए ना। तो इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, देखो 2 लंबवत रेखाओं का ढाल होता है, एक रेखा का ढाल m1, इसका ढाल मान लो m2 मान लिया आपने, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है -1 होता है। कितना होता है m1 इंटू m2 बराबर -1, जब दोनों रेखाएं क्या हो दोस्तों लंबवत हो। अब दोस्तों इस रेखा का ढाल कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन दी है, ठीक है, और इक्वेशन जो समीकरण लिखते हैं जिसमें ढाल के रूप में लिखते हैं, तो वो होती है y बराबर mx प्लस सी
यहाँ से तुलना करके निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन दिए दोस्तों, मान लो आपको इस इक्वेशन है x माइनस वाई, इसको आपने लिखा y बराबर माइनस एक्स प्लस 5। कैसे लिखा? ये y इधर ले जाओ, ये 5 इधर ले आओ, ले आए क्या? ये दोस्तों प्लस का बचेगा ना, जैसे ये x तो यहीं रहेगा और ये 5 इधर आके माइनस हो गया। अब y बराबर एम एक्स प्लस सी, इससे तुलना करोगे x का गुणांक m, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, m की वैल्यू कितनी आ गई, इसको m1 लिख लो। कितना आ गया दोस्तों? 1। अब दूसरी रेखा दोस्तों, इसका डाल तो m1 बराबर 1 आ गया। इसका डाल निकालना हो तो कैसे करेंगे? आप बोलो सर दो लंबवत रेखाओं का मल्टीप्लाई कितना होता है? -1। m1 1 है तो m2 कितना आ जाएगा? -1 बढ़ेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई -1। और इसके पॉइंट क्या है? 1,5। पॉइंट कितना है दोस्तों? 1,5। इसका मतलब ये ए बी पॉइंट हो गया, या एक्स वाई मान लो। इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y माइनस वाई, है ना, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब दोस्तों ये y माइनस y1 कितना? 5 बराबर m कितना निकाला है आपने? इसके लिए दूसरी इक्वेशन के लिए m2 है -1। x माइनस x1 कितना हो जाएगा? 1 हो गया। तो y माइनस 5 इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस का 1, ये x इधर आ गया तो x प्लस वाई बराबर कितना? 6। x प्लस वाई बराबर 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन आ गई दोस्तों रेखा की ये वाली। समझ में आई ना बात दोस्तों? मैंने क्या बताया, एक इक्वेशन दी होगी आपको, इसको आप y बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखोगे, यहाँ से आपकी m की वैल्यू निकल जाएगी इसकी। ठीक है, m की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। फिर m2 निकालना होगा तो दोनों रेखाएं लंबवत है, तो इसके लिए ये याद रखना है m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। यहाँ से m2 भी निकल गया दूसरी इक्वेशन के लिए। अब दूसरी इक्वेशन लिखनी है, ये कैसे लिखते हैं? y माइनस y1 बराबर m2 इंटू x माइनस x1। अब ये जो a और b दिए इसको x1 y1 नोट कर लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 6 और 5 है, उस बेलन से 3 मीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों बेलन का आयतन क्या होगा दोस्तों? आप बोलो सर पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन बराबर करना है किसके? n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब के। क्यों? क्योंकि इससे एक गोला बनेगा, छोटे छोटे कितने गोले बनेंगे? n गोले बनेंगे। पाई से पाई कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6। 6 का स्क्वायर 36। h की वैल्यू 5, n इंटू 4/3, r की वैल्यू 3 की क्यूब 27। 3 से काटा 9, 9 से काट दो इसको 4, 4 से 4 कट गया, तो n बराबर कितना बचा? 5। तो कितने गोले बनेंगे? 5 गोले बनेंगे। नेक्स्ट, a प्लस बी बराबर ए बी, तो a रेशियो b का मान ज्ञात करें। दोस्तों a प्लस बी बराबर ए बी है, यहां से आप क्या करो, b बराबर क्या बनेगा? ए बी माइनस ए करो, तो b बराबर a कॉमन ले लो तो b माइनस 1 बचेगा। तो यहां से a अपॉन b लिखोगे, a ये रहा, b इसके नीचे ले आओ, यहाँ 1 बचा, यहाँ ये b माइनस 1 नीचे आ जाएगा। आपको a और b का रेशियो पूछा था, तो 1:b माइनस 1 आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट, राम और श्याम अकेले एक कार्य को 12-15 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ उस कार्य को करना शुरू करते हैं। 5 दिन बाद श्याम कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को राम अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? राम श्याम ये 12, ये 15 दिन में, टोटल वर्क 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। देखो दोनों राम और श्याम दोनों काम किया कितने दिन? 5। एक दिन में 9 लड्डू खाते हैं, तो 5 दिन में कितने लड्डू खाएंगे? 45। 45 लड्डू खाए तो बचे कितने दोस्तों? 15 लड्डू। अब ये 15 लड्डू कौन खाएगा? राम अकेला। कितने दिन?
एक दिन में 5 लड्डू खाता है तो कितने दिन लगेंगे? 3 दिन और लगेंगे। नेक्स्ट, 250 का घनमूल किन किन के बीच है? दोस्तों 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, इनके बीच में 250 आएगा। 7 की क्यूब 343, ये तो ज्यादा चला गया, देखो 512, 5 की क्यूब 125, 216, है ना। इनका घनमूल इसका निकालने की बजाय इनका क्यूब कर लो, आपका आंसर आएगा ये वाला। नेक्स्ट, 8000 की राशि है और 21% दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों इसको तो सीधा ही कर लीजिए, 21,000 का 8,000 का 21%, 21 आटे 168, पहले साल ब्याज, दूसरे साल भी 21 आटे 168, फिर इसका 21% निकाल लो, कितना? 21%, 1680 का 21% फिर निकाल लो, कितना आएगा? 0। 21 आटे 168, 16, 21 छिक्के 126, 32, 42, 14, 21 और 14 35, इसका मतलब 352 पॉइंट समथिंग आ गया 8 आंसर। अब इनको ऐड कर लो। वैसे भी दोस्तों ये 2 साल का 2 साल का हो गया, आपको 1.5 साल का चाहिए तो ये पूरे साल का है, कितना आएगा? इसका आधा कर दो तो 1680, इसका आधा करोगे तो 840, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2 और 2 साते 14, 2 छिके 12 और 2 चौके 8, 176.4 आएगा। और वैसे भी दोस्तों बाकी ऑप्शन पॉइंट वाले है नहीं, एक ही ऑप्शन आंसर तो यही होगा, बाकी इसको आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, इनका दोस्तों योग निकालना है। 1 से लेके अगर संख्याओं का योग निकालना हो n तक तो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। 50 नंबर है, 50 और 1 51 डिवाइड बाई 2, 2 से काटा 25, 25 से कम 25, लास्ट में 25, देखो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो घनाभ के अंदर रख सकते हैं। आपको पता है दोस्तों L² प्लस B² प्लस H² होता है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई 4 का 16, 3 का 9, 12 का 144, तो इनको ऐड करोगे तो 169 आ गया, रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 13। नेक्स्ट, ये दोस्तों क्यूब किया हुआ है तो x प्लस वाई का क्यूब करो आप दोनों साइड, ठीक है। x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई बराबर 2 की क्यूब माइनस 8। ये दोस्तों x³ प्लस y³ प्लस 3xy, x प्लस y का मान ये रहा, कितना? -2, इसका मतलब -8, x³ प्लस y³ माइनस 6xy इक्वल टू कितना आ गया? -8। इसी का तो मान पूछा था, कितना आ गया? -8। नेक्स्ट, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉग का सवाल है। आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, log n log a दे रखा है, ठीक है। आपको ये n है इसकी पावर में चला जाता है तो log a की पावर n, एक तो फॉर्मूला ये देखना है। दूसरा दोस्तों आपको लिखा होगा log a इंटू b इंटू c, इस प्रकार दिया होगा, इनको क्या लिख सकते हो? log a प्लस log b प्लस log c प्लस, ये प्लस में चले जाएंगे, गुणा में है तो प्लस में, और भाग में होंगे यहाँ पे log a अपॉन b, इसको आप क्या लिखोगे? log a माइनस log b। समझ में आ गई ना बात? ये कौन सा है? देखो ये 9 इंटू log x है, इसका मतलब log x की पावर 9 कर दो, ये पावर में आ जाएगा। और ये देखो प्लस में लिखा है सभी, इसका मतलब ये होगा log 9 इंटू 27 इंटू 81, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले को आप प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों log x की पावर 9 बराबर होगा log, ये दोस्तों 3 की पावर में बढ़ा लो, 3 की पावर 2, 3 की 3, 3 की 4, गुणा में है, आधार है, समान है, घातें जुड़ जाएगी तो 3 की पावर 9 बनेगी। log से log कैंसिल, x की पावर 9 बराबर 3 की पावर 9, घातें बराबर तो आधार भी बराबर, तो x बराबर कितना आ गया?
3। नेक्स्ट, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 और 55 ये किलोमीटर में है दोस्तों, ये मीटर प्रति सेकंड सम्मुख दिशाओं में चल रही है। पहली रेलगाड़ी में बैठे आदमी का सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको रिलेटिव स्पीड पूछी है, तो इसको चेंज कर दो 25 इंटू 18/5 से, 5 से इसको काटा, 18 5 90। तो एक 60 की स्पीड से आ रहा है ना रेलगाड़ी, और एक 90 की स्पीड से आ रही है सम्मुख दिशा से। तो रिलेटिव स्पीड पूछा है तो कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो गया दोस्तों बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये दोस्तों बाहर वालों का गुणा अंदर वालों का गुणा, एक्स की क्यूब बराबर दोस्तों 18 इंटू कितना 12, एक्स क्यूब बराबर इसको 6 इंटू कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 216, तो एक्स बराबर कितना आ गया 6। नेक्स्ट, ये दोस्तों आसान है, 2/5 40% होता है, पता ही है आपको। इसको करना है तो मल्टीप्लाई 100% लिख के आप काट दीजिए। नेक्स्ट, ये संख्याओं का योग, तो दोस्तों 1 और 1 2, तो ये सीधा ही हो गया 5/7 प्लस 2/5, 25 और 14 39, 39/35। तो 2 प्लस 39/35, एक बार भाग और जाएगा, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना बचेगा 4/35। तो 3 से ही 4/35 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, ये दोस्तों काफी अच्छा सवाल है। ये जो अभी सवाल करवाया है, दो रेखाएं हैं, तो दोस्तों आपको बताया y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में चेंज कर लो, और इससे दो रेखाएं m1 निकलेगा और एक m2 निकलेगा। इससे अपने देख लेंगे रेखाएं लंबवत है या नहीं है। पहला तरीका तो ऐसे, ठीक है। बाकी दोस्तों दूसरा तरीका इसमें क्या लगा सकते हो आप, टेन थीटा दोस्तों इसके अंदर लगा सकते हो। कोण निकालना है तो क्या लगाओगे, m1 माइनस m2 अपॉन क्या होगा 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि दो इक्वेशन है तो दो इसके ढाल होंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा m1। तो यहां से दोस्तों y बराबर क्या बनेगा बताओ, आप बोलो सर y बराबर, ये y यहां रख लो, x इधर आएगा तो माइनस एक्स प्लस 2 आएगा। और इससे दोस्तों m1 कितना आ जाएगा, आप बोलो सर x का गुणांक होता है वही तो m1 होता है, तो -1 है। यहां दोस्तों इस इक्वेशन में y इधर ले आओ, तो y बराबर होगा x प्लस 7, x माइनस 7। कितना दोस्तों x माइनस 7। m2 कितना आएगा, यहाँ से x का गुणांक यहाँ देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 आ गया, यहाँ रख दो। अब -1 अपॉन 1 प्लस ये -1 और प्लस का 1, ऊपर तो हो गया -2 और नीचे दोस्तों 0 हो गया। देखो टेन थीटा क्या आएगा, किसी भी संख्या का भाग 0 नीचे 0, तो ये इनफाइनाइट बनेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री होता है, तब ये इनफाइनाइट होता है। तो आंसर आएगा ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि x प्लस वाई दे रखा है तो दोस्तों x प्लस वाई बराबर 40, x माइनस वाई बराबर 20। एक्स वाई निकालो यहाँ से, इनको जोड़ के 2 का भाग किया 30, इनको घटा के 2 का भाग करोगे 10। x और y का HCF निकालना हो तो कितना आएगा दोस्तों, कॉमन क्या है 10 कॉमन है, तो आंसर आ गया 10। नेक्स्ट, सोल्व करना है दोस्तों। देखो 2 से काटा 10, ये कितना बच गया 2, 2 दुए 4, ये काटोगे तो 5, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 16 में 1 का भाग किया 16, 20 में से 16 गया 4। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा sec a प्लस 10a बराबर मान लो जो भी दिया हो 2 प्लस √3। तो sec a माइनस 10a क्या होता है, इसका देखो इनका अंतर अगर 1 हो, इनके स्क्वायर का अंतर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, इसका अंतर 1 है, तो इसका चिन्ह अपोजिट कर दिया करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहां से दोस्तों कोस a निकालना है, तो कोस क्या होता है सेक थीटा, सेक a बराबर 1 अपॉन कोस होता है ना।
या फिर कोस ए बराबर लिखोगे आप 1/sec ए। तो आप इसके लिए क्या निकालोगे, tan निकालोगे या sec? आप बोलोगे सर sec निकालेंगे, तो ऐड कर दो। तो sec a बराबर क्या आएगा, इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो 2 और 2 4, ये कट जाएगा, जोड़ के 2 का भाग करना होता है ना, क्योंकि 2 sec a आएगा, ये 2 यहाँ से हटा के नीचे ले आए, 2 आ गया। तो sec a की वैल्यू 2 है, तो cos a बराबर sec a 2 आ गया। तो 1/2 किस पर होता है दोस्तों? आप बोलोगे सर वैसे भी यही पूछा सीधा, थीटा में नहीं पूछा मान। नेक्स्ट, संख्याओं 10, 25, 35 के HCF और LCM का अनुपात। तो दोस्तों इनका अगर LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, HCF 5 आएगा, और LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 35 सबसे बड़ी संख्या, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 25 में 5 एक ही बार है, 5 दो बार ही चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 350। इनका HCF और LCM का अनुपात चाहिए, तो ये आ जाएगा दोस्तों 5 से इसको काट दो, 1/70। नेक्स्ट, ये दोस्तों DI है, आपको पढ़ना है और इन सवालों का जवाब देना है। तो DI के क्वेश्चन आगे हैं। यदि इस परीक्षा में डिस्टिंक्शन पाने के लिए 84% अंक होने आवश्यक थे, तो थ्योरी कितने अंकों से डिस्टिंक्शन पाने में असफल रही? दोस्तों देखो 5 क्वेश्चन है, तो इसने दोस्तों 5 नंबर लिए, इसने 7, इसमें तीसरे प्रश्न में 10, 9, 9। अब देखो इसने बोला था कि परीक्षा में 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, ठीक है, मतलब 10 में से 5 मिले, 10 में से 7 मिले, 10 में से 10, 10 में से 9, 10 में से 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 50 नंबर का पेपर था, 5 क्वेश्चन, 84% इसको डी लाने के लिए चाहिए, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 42 इसको चाहिए। 42 नंबर आते तो इसके डी लगती, लेकिन इसके नंबर देखो कितने आए हैं, 12, 10, 22, 22 और 9 31, 31 और 9 40। देखो लाने थे 42 डी लगाने के लिए और आए हैं 40, तो कितने नंबर कम रह गए, 2 नंबर, यही पूछा था। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 1 में मेरी ये रहा और थ्योरी के कुल प्राप्तांक। प्रश्न संख्या 1 में इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 15, तथा प्रश्न संख्या 3 में मेरी और ये दोस्तों क्या है, दूसरा थ्योरी है, कि कुल प्राप्तांकों का अनुपात प्रश्न संख्या 3 में ये कितने होंगे, 18। तो 3 से काटा 5, 3 से काटा 6, तो 5:6 होगा। नेक्स्ट, पांचों प्रश्नों में थ्योरी के प्राप्तांकों का एवरेज ज्ञात करें। थ्योरी कौन सा है, ये रहा, तो ये टोटल निकाला था दोस्तों 40, तो 5 का डिवाइड कर दो, एवरेज कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि प्रत्येक प्रश्न में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 70% अंक चाहिए, तो मेरी खाली चांस प्रश्नों में और थ्योरी डैश प्रश्नों में उत्तीर्ण रही। इसका मतलब हुआ दोस्तों, देखो 50 नंबर का टोटल पेपर था, है ना, क्योंकि 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, तो 50 का 70% निकालो, कितना आएगा, 5 7 35। समझ में आई क्या बात सभी को? या फिर प्रत्येक प्रश्न को चेक करना है आपको, टोटल ना चेक करो, प्रत्येक प्रश्न, तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 का 70% निकालोगे, आप बोलोगे सर 10/70 मतलब 7 नंबर आने चाहिए 10 में से, इसके 10 में से 10 आए हैं, ठीक है, तो इसने पूछा अनुत्तीर्ण, फेल वाला देखना है अपने को, है ना, इसका फेल वाला देखना है दोस्तों, मेरी का और थ्योरी का, ये थ्योरी और ये क्या है, मेरी, इनका रेशियो निकालना है। पास है ये, पास पास, ये 6 आए हैं, 7 आने थे, एक में फेल हुई है, इसमें भी पास, इसका मतलब एक क्वेश्चन में फेल हुई है, ये इसमें फेल, इसमें पास 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 पास, ये भी एक क्वेश्चन में फेल हुई है, तो इनका रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 1:1 बोल सकते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट, एक परीक्षा में सही उत्तर का 3 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर पर दंड स्वरूप 1 अंक काटा जाता है, मतलब +3 और -3। तो एक विद्यार्थी ने 76 क्वेश्चन हल किए,
144 अंक मिले। विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किए? दोस्तों एक तो होगा सही और एक गलत। तो इस प्रकार का जब भी सवाल आए, आप जितने क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए ना, उसमें दोनों चीजें लगा दो। गलत मतलब अगर सारे के सारे क्वेश्चन सही होते और सारे के सारे क्वेश्चन गलत होते तो देखो 76 इंटू 3 नंबर मिलते इसको टोटल नंबर। एक क्वेश्चन 76 क्वेश्चन हल किए हैं तो टोटल एक क्वेश्चन के 3 नंबर, तो टोटल कितने बनते? 76 इंटू 3 बनते प्लस के। अगर सारे के सारे गलत होते तो -76 नंबर आते। इनको गुणा कर दो, इसको गुणा करो, 18 21 और 1 22, तो 228 नंबर आते इसके मैक्सिमम। अगर सारे गलत होते तो -76 होते, लेकिन इसके अंक कितने आए? 144। इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, तो 4 आ गया और 12 में से 4 गया 8, ठीक है। और ये जोड़ना पड़ेगा, 4 और 6 10, 11 और 1 12, 1 और 1 2। काटिए इसको, कितने से कटेगा? 4 से। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 से काटा दोस्तों 21। 55 अनुपात 21, 55 सही 21 गलत, टोटल कितने? 76। 76 की वैल्यू 76 क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन का रेशियो आया दोस्तों, एक की वैल्यू 1, तो 55 की वैल्यू 55। इसने पूछा सही कितने किए, तो 55 की वैल्यू 55 क्वेश्चन इसने राइट किए, 21 क्वेश्चन इसने गलत किए। तो ये दोस्तों क्लास थी आपकी, सारे सवाल अटेम्प्ट कर लिए हैं। और अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सवालों का प्रॉफिट मिल सके, ताकि उनके एग्जाम में आए तो उनकी भी स्पीड हो, उनका भी सिलेक्शन हो सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।